Hello students, welcome back to my channel. You are watching it Zisha Creation. So today we are going to start the exercise 5.4 and this is the chapter division, that is chapter 5. तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये कंटिन्यू कर रही हूँ, जो सीरीज़ है चैप्टर 5 की, वो मैं कहाँ से ले रही हूँ. दैट इज़ फ्रॉम वाओ मैथ्स पब्लिकेशन, दैट इज़ फॉर ICSE बोर्ड एंड द क्लास विल बी 3. ठीक है, थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ये. और ये चैप्टर 5 है डिवीजन. और आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग एंड डिवाइड द फॉलोइंग ऑफ एक्सरसाइज 5.4. तो लास्ट के क्लासेस में मैंने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की है, दैट इज़ 5.1, 5.2 एंड 5.3. ऑल द 3 प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैव बीन डन. तो यहाँ पर हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 5.4, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर डेज लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिवाइड करना कैसे है. मैंने आपको प्रीवियस के भी कुछ वीडियोस में ये चीज़ बताई हुई है कि डिवाइड कैसे करते हैं, क्या साइन होता है, क्या डिविडेंड होता है, क्या डिवाइज़र होता है, ठीक है, और क्या रिमाइंडर है, क्या क्वेश्चन है. तो सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ. तो मैं यहाँ पर वो चीज़ डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी. सो यू कैन गो to the link and then revise all the terms like dividend, divisor, question. जब आप एक बार रिवाइज कर लोगे ना, then you will easily get the topic कि हम क्या करना है और क्या करेंगे, कैसे क्या करना है. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग. यू कैन सी यहाँ पर जो हम पार्ट ए ले रहे हैं, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ एक्सरसाइज दैट इज़ 5.4 एंड एक्सरसाइज 5.4 है, चैप्टर 5 की है ये, फॉर क्लास 3. ठीक है, ये सबको पता है. और इसकी प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज है वो प्रीवियस वीडियोस में पड़ी है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. तो सॉल्व द फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन है 84 डिवाइडेड बाय 2. तो ये जो साइन है वो क्या डिनोट करता है, दिस इज़ द साइन ऑफ डिवीजन. ठीक है, ये डिवीजन का साइन है. जब भी ये डिवीजन का साइन हमें मिल जाता है तो इसके बाद वाला जो नंबर है, इसके बाद वाला जो नंबर है उस नंबर से हमें डिवाइड करना है. ठीक है, ये नंबर क्या है, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइज़र बोलते हैं. और मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ. तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र है आपका, और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं जो कि साइन के पहले लिखा हुआ है, तो इस नंबर को हम डिविडेंड बोलते हैं. ठीक है, ये जो नंबर है विच इज़ गोइंग टू बी डिवाइड, तो ये डिविडेंड है 84 यहाँ पर, और डिवाइज़र है जो 2 जिससे हम डिवाइड करेंगे. एंड जो हमें मिलेगा वो आंसर मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा. तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट है हमें, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे. और ये जो साइन है वो डिवीजन का है. नाउ स्टार्ट डिवाइडिंग द 84 फ्रॉम 2. तो 84 को हमने डिवाइड करना है, इस तरह से हम इस साइन के अंदर रखेंगे और यहाँ पर रखने वाले हैं 2. अब मैंने आपको पहले की वीडियोस में चीज़ बताई है कि आपको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन चैप्टर पढ़ने के लिए टेबल का आना मस्ट है. टेबल अगर आपको इजीली आती है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, नहीं आती है तो फिर आपकी प्रॉब्लम है ये कि आपको अब तक टेबल क्यों नहीं आती है. ठीक है, तो 2 का टेबल हम यहाँ रीड करना स्टार्ट करेंगे. 2 2s are 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. तो 2 के टेबल में 8 आता है. तो यहाँ पर जो ये नंबर है ये कैसे डिनोट करने हैं, 1s एंड 10s. ठीक है, सी यहाँ पर जो भी नंबर है हमेशा 1s और 10s के फॉर्म में नंबर्स होते हैं. ठीक है, 2 डिजिट नंबर है तो 1s एंड 10, 3 डिजिट नंबर है तो 100 10s एंड 1s, इस तरीके से आ जाता है. अगर 4 डिजिट है तो 1s 10s 100,000. ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर जो 2 डिजिट का नंबर है वो 1s है और 10s है. तो अब हम जब डिवाइड करेंगे तो हम कौन सा नंबर से करेंगे, 84 करना है ना डिवाइड. तो पहले हम इस वाले नंबर को करेंगे, फिर हम इस वाले नंबर को करेंगे. ठीक है, तो 1 by 1 करना है, पहले हमें इसको करना है और फिर हमें इसको करना है डिवाइड. तो 2 की टेबल में क्या 8 आता है, तो 2 की टेबल में 8 आता है, ऑफकोर्स 8 आता है. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो नंबर है डिवाइज़र में वो भी 1s के फॉर्म में है. किस फॉर्म में है, 1s के फॉर्म में. यहाँ क्या 2 नंबर लिखे हैं, क्या यहाँ पर कुछ भी है, क्या यहाँ पर 12 है, क्या यहाँ पे 34 है, क्या यहाँ पर 640 है. तो ये सारे नंबर क्या हो गए, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है और 1 डिजिट नंबर से हमें 2 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है. ठीक,
तो 2 के टेबल में जब आप रीड करते हो तो क्या 8 मिलता है? अगर 8 मिलता है तो गुड, अगर 8 नहीं मिलता है तो हम उससे कोई छोटा नंबर लेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है। तो 2 के टेबल में अगर 8 मिलता है तो कितने टाइम्स मिलता है? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, तो 4s are 8, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 4s are 8। तो ये जो नंबर है वो हमारा क्वेश्चन में जाएगा और 8 जो हमें चाहिए था, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, वो यहाँ आएगा। अब हम इसे माइनस करेंगे, क्या बचा? 0। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ से लेंगे, दैट इज 4। क्या 2 की टेबल में 4 आता है? यस मैम आता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 2s are 4, ठीक है, माइनस करेंगे, इट विल बी अगेन 0, ठीक है। तो रिमाइंडर, ये जो मेरा क्वेश्चन था कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन और रिमाइंडर, जिसकी वजह से हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन विल बी 42 एंड रिमाइंडर विल बी 0, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? नहीं आता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर से पढ़ेंगे, समझना तो है ही है ना हमने। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है और 10 में बहुत सारे टाइप्स भी होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 4। क्या है क्वेश्चन नंबर बी? 72 डिवाइडेड बाय 4। अगेन तो मैंने क्या बताया था कि आपको 4 से 72 को डिवाइड करना है, सिंपल। तो अब हम 4 का टेबल पढ़ने वाले हैं। 4 के टेबल में क्या 7 आता है? क्या 7 आता है? 1s एंड 10s। क्या 4 के टेबल में 7 आता है? तो 4 के टेबल में 7 तो नहीं आता, क्योंकि 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। तो जब नंबर ज़्यादा हो गया, 8 हमें ज़्यादा मिल गया ना, तो अब हम 3 टाइम भी टेबल को पढ़ेंगे तो फिर उससे भी ज़्यादा मिलेगा, 4 टाइम पढ़ेंगे तो भी ज़्यादा मिलेगा। हमें तो छोटा नंबर चाहिए या इक्वल नंबर चाहिए। तो 4 1s are 4, 4 1s are 4, छोटा नंबर है, कोई बात नहीं, हम बड़ा नहीं माइनस कर सकते, हम छोटा माइनस कर सकते हैं, राइट। तो 7 में अगर हम 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 7 - 4 इट विल बी 3। और नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर? 2। अब हम 2 लेंगे, यहाँ पर जो बच रहा है नंबर वो हम यहाँ लिखेंगे। क्या 4 की टेबल में 32 आता है? यस आता है। तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे कितने टाइम? 4 8s are 32, 4 8s are 32। मुझे पता है आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, मुझे पता है 4 8s are 32 होता है, बट आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, सो यू हैव टू रीड आउट द टेबल, ठीक है। नाउ तो 4 8s are 32, अगेन माइनस करेंगे, इट विल बी 0। तो आंसर क्या आएगा आपका? क्वेश्चन विल बी 18 एंड रिमाइंडर विल बी 0, दिस विल बी द आंसर। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, नो प्रॉब्लम। सो मैंने यहाँ कॉपी अपनी फोल्ड कर ली है, ठीक है, कि आपको क्लियर दिख सके। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करेंगे, दैट इज 189 डिवाइडेड बाय 9। 189 डिवाइडेड बाय 9। होप कि आपको क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। वेट अ सेकेंड, मैं अपना स्टैंड, अपना कैमरा ठीक कर लेती हूँ जिससे कि आप क्लियर देख पाओ, ठीक है। 189 डिवाइडेड बाय 9, ठीक। तो अब हम डिवाइड करते हैं, चलो 9 से हमें डिवाइड करना है, दिस इज 9, ओके, डोंट बी कंफ्यूज। 189, नाउ स्टार्ट। 9 1s are, अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर नंबर जो है वो 100 10s और 1s इस तरह से है, 1 8 9, राइट। इस तरह से दिया हुआ है ना नंबर। अब मुझे ये बताओ कि जो ये 1 नंबर है, क्या ये 1 नंबर 9 से कैंसिल आउट हो सकता है? क्या बड़ा है, 1 बड़ा है या 9 बड़ा है? विच इज़ ग्रेटर, 9 और 1? तो 9 बड़ा है, तो 1 तो बड़ा है नहीं, 1 तो छोटा है ना। तो पहला नंबर जब छोटा है तो हम 2 नंबर ले लेते हैं, 2 डिजिट नंबर ले लेंगे, ठीक है। समझना बात को बहुत ध्यान से कि जब हमने 2 डिजिट नंबर क्यों लिया, क्योंकि जो ये फर्स्ट नंबर था वो इस वाले नंबर से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज डिवाइजर, उस नंबर से क्या है, 1 छोटा है। दैट मीन्स कि हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे। 2 नंबर लिया हमने, 2 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे, 9 की टेबल रीड करेंगे। क्या 9 की टेबल में 18 आता है? ऑफ कोर्स आता है, 9 2s are 18, सो 9 2s are 18। माइनस करेंगे, 8 - 8 0, 1 - 1 0, क्या बच रहा है? 9। क्या 9 की टेबल में 9 आता है? ऑफ कोर्स, 9 1s are 9, सिंपल, दैट मीन्स 0। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है अगेन 0 है एंड क्वेश्चन क्या है? 21, दिस विल बी द आंसर। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी मैं आपसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन पिक करूंगी, ठीक है। आपके सामने है
कोई भी रैंडम क्वेश्चन हम पिक करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो इस पूरे में, तो हम यहाँ पे लास्ट का ये 9th नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अक्सर बच्चों को क्वेश्चन इसी तरह से टफ लगते हैं कि स्टार्टिंग में तो मैम बता देती हैं, स्टार्टिंग में तो टीचर बता देते हैं, बट लास्ट के क्वेश्चन बड़े टफ रहते हैं। कोई बात नहीं, हम आई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। आई क्वेश्चन देखते हैं। 658 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 658 डिवाइडेड बाय 7, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है हमने। अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ पर 6 है ना, ये 658 है, 100 टेंस वंस, दिस इज 100, ठीक, एच, ओके। तो ये 6 क्या है, छोटा है, तो अब हम यहाँ पे दोनों नंबर काउंट करेंगे। अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 का टेबल हम रीड करेंगे और हमें क्या चाहिए, 65 चाहिए या फिर 65 से लेस देन 65 चाहिए, ठीक है। या तो हमारी रिक्वायरमेंट 65 हो या फिर लेस देन 65 हो, क्या हो, लेस देन 65 हो। तो स्टार्ट करते हैं टेबल। 7 का टेबल काउंट रीड करेंगे, रीड करने के बाद 7 9s are 63, 7 9s are 63 होता है ना, तो 7 9s are 63, 5 से 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा 2, और 6 माइनस 6 0, 8 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 7 के टेबल में 28 कब आता है, 7 4s are 28। आपको बेटा टेबल रीड करनी है, टेबल अगर आपको अच्छे से आती है देन देयर विल बी नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। इफ़ नहीं आती है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो आप टेबल लर्न कर लो फटाफट से, विदाउट एनी डिलेज आप अपनी टेबल्स लर्न कर लो, ठीक है। तो 94 यहाँ पर आंसर होता है। 7 के टेबल में 9 टाइम्स 63 होता है ना, 7 9s are 63, ठीक है। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। कोई भी डाउट आता है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में अब आप बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपके साथ कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। अब आप मुझे ये कमेंट में बताना, ठीक है। कमेंट में बताओगे तो मैं आपको वो सॉल्व करके दिखा भी दूंगी अगर प्रॉब्लम आती है तो, अदरवाइज अब मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगी, अब मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आनी चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट इज डिवाइड द फॉलोइंग, ठीक है। डिवाइड द फॉलोइंग दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे डिवाइड द फॉलोइंग क्या है, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं डिफरेंस है। क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे हम ये कर रहे थे, सेम उसी पैटर्न में इसको भी करना है। डिफरेंस बस इतना है कि ये अलग तरह से लिखा है, ये अलग तरह से लिखा है, इसके लिखने में डिफरेंस है। यहाँ साइन बना हुआ है डिवाइड का, यहाँ बाय लिखा है। जो हमें करना है प्रोसेस सिमिलर है कि हमें 242 डिवाइड करना है बाय 2, ठीक है। तो मूव करते हैं, जल्दी से ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। कम ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द फॉलोइंग एंड द पार्ट ए, 242 बाय 2, ठीक है। तो 2 से हमें किसे डिवाइड करना है, 242 को, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। 2 से हमें डिवाइड करना है 242 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहले जो ये 1s 10s 100 में जो डिजिट्स लिखी हुई थी, तो 242, दिस इज 2, ओके। तो 242 है ना, तो 242 है, तो मुझे ये बताओ कि क्या हम 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 होता अगर, वो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 142, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे दोनों को जब कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर तो मैम 242 था, यहाँ पे मैम 142 है, तो क्या करेंगे बताइए। तो 2 की टेबल में क्या 2 आता है, ऑफ कोर्स आता है, और ये कैंसिल हो भी सकता है, ठीक है, ऑफ कोर्स आता है, और हमें 2 के टेबल में 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या 2 क्या इक्वल है ना, हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा क्या होनी चाहिए, या तो इक्वल हो या फिर क्या हो, लेस देन हो, मतलब छोटा हो या फिर इक्वल नंबर हो। तो यहाँ पर क्या है, 1 क्या 2 से छोटा है, ऑफ कोर्स छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 नंबर लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में क्या 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हमें एक नंबर बगल से लेना पड़ेगा, ठीक है। हम पड़ोसी से मांग लेते हैं ना कुछ ना कुछ, अगर नहीं घर पे है तो यहाँ पर हम जल्दी से डिवाइड करेंगे। तो 2 1s are 2, ये हो जाएगा 0, फिर हम यहाँ पर लेंगे 4, 2 2s are 4, ये हो जाएगा 0, देन हम लेंगे अगेन 2, तो ये हो जाएगा 2 1s are 2, तो ये हो जाएगा अगेन रिमाइंडर विल बी 0। तो आंसर क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, 121, रिमाइंडर क्या हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपका 2, जो मैंने आपको इसका कंपेयर करके लिखा था, तो यहाँ पर हमें पूरा नंबर 14 लेना पड़ेगा।
तो 2 की टेबल में 14 आता है क्या? ऑफ कोर्स आता है, 2 7s आर 14, ठीक है, 2 7s आर 14, माइनस करेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर और है वो से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7 1 वेट 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, तो ये हो गया 71, इसका जो है क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और सिखाऊंगी आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक चीज़ बहुत प्यारी सी चीज़ है मैं सिखाऊंगी, उससे आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन निकाल रहे हो ना, ये क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं, वो मैं आगे की क्लासेस में सिखाऊंगी आपको, ठीक है। कि आप खुद से चेक कर सकते हो कि आपका जो ये क्वेश्चन आया है ये करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो ये आप सेल्फ चेक कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट या आगे की किसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि चैप्टर 5 ना, ये जो डिवीजन है बहुत लंबा चैप्टर है, लेंदी है, तो इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं। चलो भाई, अब नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ से पिक करते हैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन पिक कर लेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि टीचर्स स्टार्टिंग का सम बताते हैं, लास्ट बताते हैं, बीच का नहीं बताते, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ले लिया है हमने ई है 7 8 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, एक बात मेरी बच्चों हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं कि रिमाइंडर हमेशा 0 है। वेट मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि 0 हमेशा हमें रिमाइंडर में मिले, ठीक है। कभी कभी हमें रिमाइंडर में वैल्यूज़ भी मिल जाती है, बट इट डजेंट मैटर। ये वैल्यू कब मिलती है पता है? ये वैल्यू हमेशा आपकी डिवाइज़र से छोटी आएगी, डिवाइज़र से नंबर छोटा हो जाएगा और यहाँ पर हमें आगे नेक्स्ट नंबर लेने को नहीं होगा, उस कंडीशन में रिमाइंडर आपका 0 नहीं होता, ठीक है। तो वाले क्वेश्चन आएंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो आप पहले ये सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 7 8 डिवाइड करेंगे 6 से। तो अगेन मैं बता दूं कि जो 7 है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, या तो 7 हो या 7 से छोटा हो। 6 का टेबल पढ़ना है, 6 1s आर 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ भी बचा 8, ठीक। 6 के टेबल में क्या 18 आता है? ऑफकोर्स मैम आता है, 6 3s आर 18, तो ये हो जाएगा 0 0। नेक्स्ट हम यहाँ से लेंगे 7, तो 7 हमने फिर से लिखा, तो 6 का टेबल हम रीड करेंगे, 6 1s आर 6, 6 1s आर 6। देन अगेन हम 8 लेंगे और 6 3s आर 18। हो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन आएगा आपका 1313 एंड रिमाइंडर विल बी 0। ये आपका आंसर है, ठीक है। होप कि अब आपको इस एक्सरसाइज में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल है या नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, नो डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5.5, तो उसके लिए रेडी रहना है। और यहाँ पर इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क फ्रीली। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।